हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजू एनलाइटन वन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यह लेक्चर सीरीज इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश पर बना रहे हैं। तो इस लेक्चर सीरीज का उद्देश्य ये है कि आपको सीधे स्पोकन इंग्लिश के बजाय इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करवाया जा सके। तो इस लेक्चर सीरीज का उद्देश्य ये है कि जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो तो आप जो भी बोलते हो वो रूल के मुताबिक हो। बिना रूल के अगर आप बोलोगे तो भाषा है उसका अलग अर्थ भी निकल सकता है। तो इसलिए जो हम हैं वो स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ हम इंग्लिश ग्रामर को भी सीखते चलेंगे और प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और उन लेक्चर्स में हमने क्या बताया था। उन लेक्चर्स में हमने बताया था कि जो वर्ब है वो डूइंग वर्ड या स्टेट वर्ड होता है। तो जो जो वर्ब है वो क्या है, कर्ता की क्रिया या अवस्था के बारे में बात करती है। क्रिया या अवस्था के बारे में बताती है, किसके, कर्ता के। यानी जो डूअर है, जो काम को करने वाला है, यानी जो सब्जेक्ट है उसकी एक्शन और स्टेट के बारे में बात करती है। तो इसी चीज को हम क्या है पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले 2 लेक्चर में रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद क्या है हम इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने पीछे क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो वर्ब है उसको हम क्या, वर्ब क्या होती है। पहले हमने परिभाषा जानी थी कि वर्ब की परिभाषा क्या होती है। पहले हमने क्या समझा था कि वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वर्ब आखिरकार है क्या, वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब। हमने पहले यह समझा था कि व्हाट इज वर्ब, कि वर्ब क्या है। तो हमने बताया था कि जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है इसकी इसकी क्या है, इस इसकी या तो एक्शन के बारे में बात करता है, एक्शन एक्शन के बारे में बात करता है, या फिर स्टेट के बारे में, एक्शन या फिर स्टेट के बारे में बात करता है। तो अब जो एक्शन है, एक्शन को हमने क्या और बोला था, एक्शन को हमने बोला था कि जो एक्शन है वो क्या होता है, वो डूइंग वर्ड होता है, डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड। और स्टेट क्या है, यह एक अवस्था है, यह एक अवस्था है। तो यह एक्शन नहीं है, यह क्या है, अवस्था के बारे में बात करता है। तो ये क्या है, ये उसकी एक स्टेट या अवस्था है, या अवस्था। तो जो जो डूइंग वर्ड है, जो डूइंग वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ब भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, डूइंग डूइंग वर्ब। इसको हम डूइंग वर्ब भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेट वर्ब भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेट वर्ब भी बोल देते हैं। तो इसी चीज को हमें थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना होगा कि व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब क्या है, किसी भी जो करता है, कोई करता है, और कर्ता जो सब्जेक्ट है वो बनने का हक किसे है, नाउन या प्रोनाउन को। नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। तो जो सब्जेक्ट है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी क्या है, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि वर्ब क्या होता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले वर्ब को पढ़ रहे हैं, फिर हम देखते चलेंगे धीरे धीरे। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जो क्रिया क्या है, जो वर्ब है, वर्ब किसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट के बारे में।
जो वर्ब है वो किसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट के बारे में बात करता है, यानी उसकी जो क्रिया है और उसकी जो अवस्था है उसके बारे में बात करता है। तो यानी जो वर्ब है वो कर्ता की क्रिया या अवस्था के बारे में बात करता है। तो जो एक्शन है वो क्या है, इसको हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं या डूइंग वर्ब भी बोल देते हैं। इसको स्टेट वर्ड जो है इसको हम क्या है, स्टेट या अवस्था बोल करके क्या है, इसको हम स्टेट या वर्ब भी बोल देते हैं। तो इसी चीज को हमने पहले समझा था और हमने क्या बताया था, और हमने बताया था कि जो वर्ब है उसको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने क्या बताया था, जो वर्ब है, क्या बताया था, जो वर्ब है, वर्ब जो है इसको क्या है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, रिवाइज कर रहे हैं तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जो वर्ब है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो कौन कौन क्या बताया था हमने, टू पार्ट्स में एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। और हमने बात बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में। तो दो पार्ट्स वो कौन कौन से, एक तो है, एक है मोडल वर्ब, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और एक क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स। तो इसमें हमने क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, shall, should और ought to, ought to। तो ये हमने बताया, इन चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड और ought to। और हमने एक चीज और बताई थी, वो चीज क्या बताई थी, उस चीज पे भी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। वो चीज क्या बताई थी हमने, कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, अब इसमें एक अपवाद भी है, वो है नीड, डेयर और यूज टू का, जिसे हम बाद में कवर करेंगे जब हम ये सारी वर्ब्स को क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम पढ़ लेंगे, तो हम उसके बाद नीड, डेयर और यूज टू को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इनको क्या है, इनको पार्शियली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। तो अब सबसे पहले हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, शेल, ये इन सभी को कवर करेंगे। तो हमने एक चीज बात बोली थी, वो बात क्या बोली थी, उस चीज को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो हमने क्या बोला था कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू है, इनके साथ हमेशा क्या है, मेन वर्ब जो है
वो क्या है, मेन वर्ब की क्या होगी, वो बेस फॉर्म आएगी हमेशा। हमेशा क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो कैन, कुड, मे, माइट ये सभी हैं, ये जितने भी वर्ब्स हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखे हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर सकते हैं। और ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। कौन, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट और टू, ये सभी क्या है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। क्या करेंगे, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, लेकिन ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। और क्या है, हमेशा जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सभी जब भी आएंगे तो इनके साथ जो मेन वर्ब होगा उसकी हमेशा बेस फॉर्म आएगी। कभी भी क्या है, इसके साथ एस या ई एस फॉर्म नहीं होती, कभी भी इसकी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे हम, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो ये चीज हमने कवर किया था। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसके साथ हमेशा के, जो हमेशा मेन वर्ब का बेस फॉर्म आता है। मेन वर्ब का क्या आता है, बेस फॉर्म आता है। वैसे तो बेस फॉर्म कहना ही ज्यादा अच्छा होता है, बट आप फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो। विभिन्न किताबों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लिखा मिलता है बेस फॉर्म की जगह। तो इस चीज को हमने कवर कर लिया था। अब उसके बाद हमने क्या हुआ था, जो मेन वर्ब है वो जो करता है, जो काम को करने वाला है, उसकी मुख्य क्रिया के बारे में बात करता है। तो ये जो मेन वर्ब है वो क्या है, वो कर्ता की, जो करता है यानी काम को करने वाला है यानी डूअर है, उसकी क्या है, यह मुख्य क्रिया के बारे में बात करता है। मुख्य क्रिया के बारे में बात करता है, मुख्य क्रिया के बारे में बात करता है, मेन एक्शन के बारे में, मेन एक्शन के बारे में बात करता है। अब सबसे जरूरी जो चीज है वो है यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। सबसे जरूरी चीज एक और क्या है यहाँ पे, वो क्या है, वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, यहाँ पे हम समझेंगे ये क्या है। ये है वी हो गया, डू हो गया और हैव, बी, डू, हैव। ये क्या है, ये हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वी, डू, हैव, ये क्या है, इनको एक एडवांटेज मिला हुआ है। वो एडवांटेज क्या है, वो एडवांटेज ये है कि जो वी, डू, हैव है, वी, डू, हैव है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या है, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। ये क्या कर सकती है, मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। तो ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। कौन, कौन, वी, डू, हैव। तो ये वी, डू जो है वह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं हम इनको। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। यह वाक्य की संरचना पर निर्भर करेगा। यह क्या करेगा, वाक्य की संरचना पर निर्भर करेगा। तो यह चीज हमने क्या है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो हमने इसको क्या किया है, रिवाइज कर लिया है। अब जो चीज है वो हम आज का लेक्चर है उसमें हम क्या है, उसमें हम मॉडल, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जितने भी क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनको हम क्या है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, कैन और कुड को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या है, कैन और कुड को पढ़ेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हो तो हमेशा पार्ट 1 से शुरुआत करो, क्योंकि पार्ट 1 से जब आप शुरुआत करोगे तो चीजें क्या है एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जब ज्यादा समझ में आएगा तो इस वजह से क्या है,
इस वजह से क्या है, आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रहेगा। जब कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रहेगा तो क्या है आप फ्लुएंटली बोल सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो औरों के मुकाबले क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, और क्या होगी, प्रोडक्टिव होगी। तो जो ऑडियंस है वो आपको क्या है, ज़्यादा ध्यान से सुनेगी। तो जो कमजोर वक्ता जो लोग होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनका क्या है, उनकी जो ग्रामर है वो बहुत कमजोर होती है। तो जो ग्रामर जब कमजोर होगी तो क्या है, उनका स्पोकन इंग्लिश भी बहुत कमजोर होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो ऑडियंस है उसको पता चल जाएगा कि ये जो स्पीकर है इस इसको उतना बहुत ज्यादा अच्छा भाषा पे पकड़ नहीं है, यानी ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं सकता है। तो इस चीज को हम क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो इसलिए हमने क्या है, इस लेक्चर सीरीज को क्या है, हमने ग्रामर पे फोकस्ड होकर के बनाया है। यानी जब भी आप इंग्लिश स्पोकन पर वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो आप क्या है, ग्रामर भी सीखते चलेंगे। जब ग्रामर सीखेंगे तो क्या होगा, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल और ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने ये जो लेक्चर सीरीज है वो इसी पर फोकस्ड होकर रिकॉर्ड की है। तो अब आज का हम लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर में क्या है, हम पढ़ेंगे कैन और कुड को। कैन और कुड को हम पढ़ेंगे, कैन और कुड को। तो जो कैन और कुड है वो क्या है, वो कैन और कुड जो है वो प्रेजेंट और पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को अभिव्यक्त करता है। किसकी, जो 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 पावर है, एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको क्या है, रिप्रेजेंट करता है या उसको एक्सप्रेस करता है। तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी इन द प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैन और कुड है वो क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट और पास्ट की क्या है, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को प्रेजेंट करता है, अभिव्यक्त करता है। तो इसका प्रयोग वर्तमान काल में योग्यता, शक्ति और क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो कैन है इसका प्रयोग वर्तमान काल में, यानी प्रेजेंट टेंस में इसका जो प्रयोग है कैन का, वो क्या है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी इन द प्रेजेंट। यानी इसका प्रयोग वर्तमान काल में योग्यता, शक्ति और क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना और अपने नोट्स में भी लिख लेना। अब जो चीज है, अब पास्ट है, ऐसे ये जो पास्ट है, पास्ट में भी क्या करते हैं हम, जो पास्ट टेंस है, कुड का जो प्रयोग है, कुड इज एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी इन द पास्ट। यानी इसका जो प्रयोग है, किसका, इसका जो प्रयोग है कुड का, वो क्या है, वो एक्सप्रेस करता है एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को, किसमें, इन द पास्ट में, यानी भूतकाल में। तो इसका प्रयोग भी भूतकाल में योग्यता, शक्ति और क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
योग्यता, शक्ति और क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इस चीज को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना। जब ध्यान रखोगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और आपको बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कैन और कुड का प्रयोग कहाँ होता है? कैन और कुड का जो प्रयोग है हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़े रिवाइज करने में। तो हमने क्या समझा दिया? हमने क्या समझाया? हमने हमने समझाया हमने समझाया कि जो जो कैन और कुड है वो क्या है? वो प्रेजेंट और पास्ट की एबिलिटी, पावर, एबिलिटी एबिलिटी पावर और कैपेसिटी के बारे में बात करता है। जहाँ कैन जो है, कैन वर्ड जो है वो प्रेजेंट की, जो प्रेजेंट में क्या है, यानी करंट, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी यानी योग्यता, शक्ति और क्षमता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कुड का प्रयोग क्या है? कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में क्या है? एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो प्रयोग है वह भूतकाल में योग्यता, शक्ति और क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो है वो हम थोड़ा फॉर्मूला को देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला जो है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? मुख्य जो काम को करने वाला होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन, जो सब्जेक्ट बनने का जो हक है वो तो या तो नाउन को है या फिर प्रोनाउन को है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना जान लीजिए कि ना सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। तो सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, डूअर होता है यानी कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला होता है, कार्य को करने वाला। अब जो इसके बाद क्या है? इसके बाद जब हम इस सब्जेक्ट जो काम करता है, जो काम करता है यानी जो एक्शन करता है, जो एक्शन करता है वो क्या है? वो फ्यूचर में कर रहा, वो पास्ट में कर रहा है या प्रेजेंट में कर रहा है? तो पास्ट या प्रेजेंट के लिए ही हम क्या है यहाँ पे कैन और कुड का यूज करते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट की एबिलिटी बतानी हो या पावर बतानी हो या कैपेसिटी बतानी हो तो क्या है, हम या तो प्रेजेंट में बताएंगे या फिर हम पास्ट में बताएंगे। अगर हम प्रेजेंट में बताएंगे तो कैन का उपयोग करेंगे और पास्ट में बताएंगे एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को तो कुड का प्रयोग करेंगे। और हमेशा हमने क्या बोला था? हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जो 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 मॉडल वर्ब कैन या कुड है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। हमेशा मेन वर्ब का क्या आएगा? बेस फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आप थोड़ा सोच करके बताइए। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो ये प्रेजेंट में बात हो रही है या फिर पास्ट की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है ना। मैं मैं कह रहा हूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसमें जो आई है वो क्या है?
काम को करने वाला है। आई जो है वो क्या है, आई जो है वो क्या है, काम को करने वाला है, यानी यह क्या है, सब्जेक्ट है। कैन क्या है, काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में, तो प्रेजेंट में पास हो रहा है तो कैन का उपयोग करेंगे। और ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है एक, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और स्पीक ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हमने हमेशा बताया था कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होगा किसी भी वाक्य में तो उसके साथ हमेशा मेन वर्ब का बेस फॉर्म आएगा या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म, या फिर बेस फॉर्म। तो मेन वर्ब का क्या हो गया, ये बेस फॉर्म हो गया। और इंग्लिश क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो तो इस तरीके से हम समझते चलेंगे। तो आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, यानी डूअर है, काम को करने वाला है। और ये क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के लिए क्या है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए क्या प्रयोग हुआ है, ये कैन का प्रयोग क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी एक संभावना बता रहा है ना, वो पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो कैन का प्रयोग क्या होगा, या तो प्रेजेंट एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी के बारे में हम जब बताते हैं तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं कुड के प्रयोग पे। ऐसे ही हम क्या है, कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमने बताया था कि जो कुड है उसका प्रयोग क्या है, उसका हम जब कोई भी बात जो पहले घटित हो चुकी है पास्ट में, तो पास्ट में क्या, जैसे कोई योग्यता सब्जेक्ट की, कोई जो करता था उसकी किसी योग पास्ट की किसी योग्यता के बारे में बताना हो, यानी एबिलिटी के बारे में बताना हो, या क्षमता के बारे में कैपेसिटी यानी क्षमता के बारे में बताना हो, या फिर शक्ति के बारे में बताना हो, पावर के बारे में बताना हो, या फिर पॉसिबिलिटी पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years old, व्हेन आई वाज 10 years old, यानी जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years old, आई वाज 10 years old। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ये जो कुड है इसका प्रयोग किसके लिए बताया गया है, ये पास्ट एबिलिटी के लिए आया है। किसके लिए, पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए क्या किया गया है, कुड का प्रयोग किया गया। और ये इसके साथ हमेशा मैंने बताया था कि कैन हो या कुड हो, विल हो या वुड हो, शैल हो या शुड हो, मे हो या माइट हो या मस्ट हो, या फिर और टू हो, हमेशा मेन वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा आएगा, बेस फॉर्म आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वर्ब का क्या आया है, वर्ब का क्या आया है, बेस फॉर्म आया। और कौन सी वर्ब है यहाँ पे, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। और इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, पास्ट की बात हो रही थी कि व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड आई कुड स्पीक इंग्लिश, या आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड। तो अभी क्या है, अभी हम रूल्स नहीं सीख रहे हैं सेंटेंसेस के, अभी हम क्या है, अभी हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो कैन और कुड है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो
इस तरीके से हम क्या है, हम चीजों को समझते चलेंगे। तो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस मेन वर्ब होगा, या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से कोई एक होगा, और उसकी सेंटेंस के हिसाब से क्या है, यहाँ पे क्या होगा, मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं हम तो उसमें क्या हमेशा बेस फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्ट होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड, वर्ब, वर्ब की क्या आएगी यहाँ पे, बेस फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हो, इस फॉर्मूला को आप लिख करके अपनी कॉपी में नोट्स बना करके रख लो। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते चलेंगे। तो हमने ये चीजें समझ ली, ये चीजें समझ ली। अब क्या है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, अब हम इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब क्या है, हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो एबिलिटी है, एबिलिटी का अर्थ क्या होता है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि एबिलिटी होती क्या है, एबिलिटी क्या होती है। तो एबिलिटी जो है वो किसी कार्य को करने का कौशल या प्रतिभा या सीखी हुई क्षमता है। क्या है एबिलिटी, एबिलिटी जो है वो किसी भी कार्य को करने का कौशल, प्रतिभा या सीखी हुई क्षमता, यानी इट, यानी या किसी भी कार्य को करने का कौशल यानी स्किल, स्किल, प्रतिभा यानी टैलेंट, और सीखी हुई क्षमता मतलब लर्न स्किल, लर्न स्किल। तो जो एबिलिटी है, एबिलिटी मीन्स द स्किल, टैलेंट और लर्न नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। Ability means the skill, ability means the skill, talent or learned knowledge required to perform a specific task। यानी किसी कार्य को करने का कौशल या प्रतिभा या सीखी हुई क्षमता को ही हम एबिलिटी कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप अपने नोट्स में नोट करके रख लीजिएगा, अपने नोट्स में क्या करोगे, लिख करके रख लीजिए। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि वह बचपन में बहुत अच्छा नृत्य कर सकती थी, वह बचपन में बहुत अच्छा नृत्य कर सकती थी, वह बचपन में बहुत अच्छा नृत्य कर सकती थी। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है सब्जेक्ट की पास्ट एबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, पास्ट एबिलिटी के बारे में, पास्ट एबिलिटी के बारे में बात हो रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे ना, कुड का ही तो यूज करेंगे यहाँ पे। तो शी कुड डांस ब्यूटीफुली इन हर चाइल्डहुड, शी कुड डांस ब्यूटीफुली इन हर चाइल्डहुड। तो सी क्या हो गया, यह डूअर हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। कुड क्या हो गया, यहाँ पे कुड क्या हो गया, ये पास्ट की बात हो रही थी तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से यहाँ कुड आया है, यानी सकता था या सकती थी, सकता था या सकती थी। तो ये पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लस क्या हो गया, कुड हो गया, डांस क्या हो गया, ये मैन वर्ब हो गया। डांस क्या है, ये मैन वर्ब और उसकी क्या होगी, हमेशा वेस्ट फॉर्म आएगी।
ब्यूटीफुली इन हर चाइल्डहुड, ब्यूटीफुली इन हर चाइल्डहुड, ये क्या हो गया पूरा ऑब्जेक्ट मान लो, ये क्या है पूरा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से क्या है हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो वह बचपन में बहुत अच्छा नृत्य कर सकती थी, यानी वह सब्जेक्ट की पास्ट एबिलिटी या पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एबिलिटी को हमने सीख लिया। अगर प्रेजेंट की, अब यहाँ पे होता वह बचपन में बहुत अच्छा नृत्य करती करती कर सकती है, वह बचपन में बहुत अच्छा नृत्य कर सकती है, तो शी कैन डांस ब्यूटीफुली इन हर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे प्रेजेंट के लिए क्या होगा, कैन आएगा, और पास्ट के लिए क्या आएगा, कुड आएगा। तो ये चीज हमने सीख ली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो चीज है वो ध्यान देने की जो चीज है कि अगर मैं कहूं कि आज आपको कार चलानी आती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। लेकिन यदि हम 5 साल पहले की बात करते यानी पास्ट की बात करते, तो क्या यहाँ पे कुड लगाते हम। जैसे मैं बोलता यहाँ पे, जैसे मैं बोलता कि आई कुड नॉट ड्राइव अ कार 5 years अगो, यानी मैं 5 वर्ष पहले कार नहीं चला सकता था, मैं 5 वर्ष पहले कार नहीं चला सकता था। आई कुड नॉट ड्राइव अ कार 5 years अगो। तो यहाँ पे कुड किस लिए आया है, क्योंकि ये पास्ट की उसकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, या पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। यानी वो कर ही नहीं सकता था ये काम आज से 5 वर्ष पहले, लेकिन अब क्या है, अब अगर मैं बात करूं कि अब उसने सीख लिया, यानी अभी वह कार चलाना आता है उसको, वो चला सकता है, तो हम फिर क्या करेंगे, वहां कुड की जगह कैन का प्रयोग करेंगे। कुड की जगह क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझना है। और क्या करना है, हमें अपने नोट्स में लिखना है और डेली रेगुलर प्रैक्टिस करना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्या बात करता है, वो कहता है कि जो कैन या कुड है उसका प्रयोग हम पावर के लिए भी कर सकते हैं। तो पावर, यानी पावर का मतलब क्या होता है, पावर रेफर्स टू, पावर जो होती है वो रेफर्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फोर्स के बारे में बात करती है। यानी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी क्या होता है, शारीरिक ताकत या शारीरिक बल, फिजिकल फोर्स के बारे में बात करता है। तो जो पावर होता है वो क्या है, वो रेफर्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फोर्स। तो तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे भी क्या है, जब हमें प्रेजेंट में किसी भी पावर के बताना हो, पावर को अभिव्यक्त करना हो किसी भी सब्जेक्ट की, या पास्ट में पास्ट पावर को बताना हो, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रेजेंट के लिए कैन का प्रयोग करेंगे और पास्ट के लिए क्या करेंगे, हम कुड का प्रयोग करेंगे। अब मैं बोलता हूँ यह पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है, यह पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है कैन और कुड। तो ये क्या है, अभी क्या है, अभी इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट पावर के बारे में बात करेगा, प्रेजेंट पावर के बारे में बात करेगा। यहाँ पे 3 सेंटेंस, अब इन 3 सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि शी कैन लिफ्ट द बॉक्स, शी कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह डिब्बा उठा सकती है।
तो यहाँ पे जो कैन है, शी, यहाँ पे लिखा मैंने शी कैन लिफ्ट द बॉक्स, शी कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पे जो कैन है वो क्या है, वो क्या है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। और किसकी, लिफ्ट द बॉक्स, यानी उसके अंदर जो प्रेजेंट में पावर है बॉक्स उठाने की, उसके बारे में बात हो रही है। तो यानी वह डब्बा उठा सकती है, शी कैन लिफ्ट द बॉक्स, शी कैन लिफ्ट द बॉक्स। ऐसे ही क्या है, पहलवान 200 किलोग्राम वजन उठा सकता है, तो द रेसलर कैन लिफ्ट 200 केजी। अब मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि शेर मगरमच्छ को मार सकता है, अ लायन कैन किल अ क्रोकोडाइल। तो कैन यहाँ पे क्या है, कैन जो है वो किस लिए प्रयोग हुआ है, वो किस लिए प्रयोग हुआ है, वो हुआ है प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए। अब क्या है, अब हम थोड़ा सा कुड को भी समझ लेते हैं, तो कुड के एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। तो कुड के एग्जाम्पल क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अब जैसे मान लो, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जब वह जवान था तब वह बहुत भारी वजन उठा सकता था, उठा सकता था। तो ये किस, कौन सी, ये भूतकाल यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी या पावर के बारे में बात कर रहा है। यानी भूतकाल, उसमें उतनी, भूतकाल में यानी पास्ट में उसमें इतनी शक्ति थी कि वह क्या है, वह बहुत भारी वजन उठा सकता था। तो वह, जब वह जवान था, यानी वह व्हेन ही वाज यंग ही कुड, he could lift very heavy weight, very heavy weight, very heavy weight। तो यहाँ पे कुड जो है वो कुड किस लिए आएगा, कैन किस लिए आएगा और कुड किस लिए आएगा। तो इस चीज को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो कैन का हमने क्या बताया, जो कैन है, कैन है और जो कुड है, ये क्या है, ये प्रेजेंट पावर, पावर के बारे में बात करता है। और ये कुड क्या है, पास्ट, पास्ट पावर के बारे में बात कर रहा है। तो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, यह किसी की क्या होती है, या तो फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ होगा, या फिर फिजिकल फोर्स, शारीरिक बल या शारीरिक ताकत, शारीरिक ताकत। तो व्हेन ही वाज यंग ही कुड लिफ्ट वेरी हैवी वेट। अब क्या है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ी सी कैपेसिटी पर चर्चा करेंगे। तो कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है फ्रेंड्स, कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्सन और थिंग कैन कंटेन और परफॉर्म। तो कैपेसिटी जो है वो किसी वस्तु, व्यक्ति की अधिकतम जो धारण क्षमता है या प्रदर्शन की जो सीमा है उसके बारे में बात करता है। क्या करता है, जो कैपेसिटी मीन्स द मैक्सिमम वॉल्यूम, स्टोरेज और अकोमोडेशन लिमिट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट। कैपेसिटी मीन्स द मैक्सिमम वॉल्यूम, स्टोरेज और अकोमोडेशन लिमिट ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। यानी यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अधिकतम धारण क्षमता या प्रदर्शन सीमा के बारे में बात करता है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो कहाँ कैन होगा प्रयोग और कहाँ पे कुड होगा। तो कैन कुड का हमें मालूम ही है कि हम क्या करते हैं,
प्रेजेंट या पास्ट के लिए प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए होगा और कुड का प्रयोग पास्ट के लिए होगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम थोड़ा। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ दिस बस कैन कैरी 50 पैसेंजर, यह बस 50 यात्रियों को ले जा सकती है। दिस बस कैन कैरी 50 पैसेंजर्स, दिस बस कैन कैरी 50 पैसेंजर्स, यह बस 50 यात्रियों को ले जा सकती है। तो यहाँ जो कैन है वो क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो उसके लिए प्रेजेंट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कैपेसिटी का यूज किया गया है। अब यहाँ पे जो है सेंटेंस नंबर 2 में हम देखते हैं कि दिस बोतल कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर, दिस बोतल कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कैन, कैन किस लिए आया है, यहाँ पर भी कैन किस लिए आया है, यहाँ पे कैन क्या है, ये प्रेजेंट कैपेसिटी के बारे में बात करता है। यानी जो बोतल है वो क्या है, जो बोतल है वो 2 लीटर पानी को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, रख सकती है। 2 लीटर पानी को क्या कर सकती है, होल्ड रख सकती है। यानी उसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रही है, किसके, बोतल की, किसकी, बोतल की कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। तो इस तरीके से हम क्या है, क्षमता के बारे में भी हमने सीखा। तो क्षमता के बारे में भी हमने क्या किया, सीख लिया। अब मैं बोलता हूँ, अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा आप सोच करके बताइए। जैसे मैं बोलता हूँ दिस स्टेडियम कैन अकोमोडेट 2 लाख पीपल, 2 लाख पीपल। तो यह स्टेडियम में 2 लाख लोग बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। यानी इसकी जो स्टेडियम की वो क्षमता है वो क्या है, वो क्या है, वो 2 लाख पीपल को अकोमोडेट करने की है, 2 लाख पीपल से ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो ये क्या है, प्रेजेंट क्या है, उस स्टेडियम की क्या है, प्रेजेंट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, इसीलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग किया है हमने, इसीलिए यहाँ पे क्या किया है हमने, कैन का प्रयोग किया है। अब मैं बोलता हूँ, अब थोड़ा सा और ध्यान दो। अब मैं बोलता हूँ यह पुरानी टंकी 20,000 लीटर पानी रख सकती थी, रख सकती थी। तो यह क्या है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना। तो जब पास्ट की बात हो रही है, उस टंकी की पास्ट की कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है, तो क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, दिस ओल्ड टैंक could store 20,000 liters of water, 20,000 liters of water। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते चलेंगे। तो प्रेजेंट कैपेसिटी के बारे में बात कर ली हमने और पास्ट कैपेसिटी के बारे में भी हमने सीख लिया। तो इनको क्या है, इन वाक्यों, इन चीजों को क्या है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो और क्या करोगे, बार बार क्या करोगे, रिवीजन करोगे और इसी प्रकार के सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मूला हम तुम्हें बता ही चुके हैं। फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला हमने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था सब्जेक्ट प्लस कैन आएगा या फिर कुड आएगा, प्लस वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म आएगा या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो था फॉर्मूला। तो ये सेंटेंस के हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म बोल सकते हैं इसको हम, बेस फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम क्लासरूम का इंटरेक्शन कर लेते हैं। क्लासरूम का इंटरेक्शन क्या करेंगे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू
सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये क्या है, और ये प्रेजेंट टेंस है, और ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और यह क्या कर रहा है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम यह प्रश्न हल कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं बोलता हूँ सर यस आई कैन, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन। तो ये क्या है, यह उसकी क्या है, प्रेजेंट क्षमता, क्षमता यानी उसकी जो कैप, उसकी जो क्या है, उसमें जो योग्यता, एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात करा, यस आई कैन, या यस आई कैन। अब यहाँ बोल रहा टीचर यू कुड सॉल्व सच क्वेश्चन लास्ट ईयर, क्या तुम पिछले वर्ष ऐसे प्रश्न हल कर सकते थे। तो यह कुड का जो प्रयोग हो गया है वो पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी क्या तुम में इतनी योग्यता थी प्रेजेंट पास्ट में कि तुम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते थे। तो स्टूडेंट बोलता है नो आई कुडंट, नहीं मैं नहीं कर सकता था, नहीं मैं नहीं कर सकता था। तो इस चीज को हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज है ये इसको देखते हैं और आप क्या है ऐसे ही और अपने रूम पर बैठ करके या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ बैठ करके ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करना और क्या है आप बनाना। तो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हमने क्या है एक तरफ हिंदी सेंटेंस दे रखे हैं और फिर उसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। तो अब मैं ये आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता हूँ या मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो क्या करोगे आप, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये क्या है, ये एबिलिटी, ये उसकी योग्यता के बारे में बता रहे हैं, यानी जो सब्जेक्ट है डूअर है यानी मैं। तो मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो ये प्रेजेंट, ये यहाँ पे कैन का जो उपयोग है, जो कैन का प्रयोग है वो क्या है, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए बता रहा है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब दूसरा सेंटेंस है कि वह बिना चश्मे के पढ़ सकती है, वह बिना चश्मे के पढ़ सकती है। तो ये भी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, और कौन सी एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी। तो यहाँ पे कैन का ही प्रयोग करेंगे हम। तो शी कैन रीड विदाउट ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा भाई कठिन गणित के प्रश्न हल कर सकता है, तो माई ब्रदर कैन सॉल्व डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स। तो कैन यहाँ किस लिए आया है, प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए। क्या तुम कंप्यूटर चला सकते हो, कैन यू ऑपरेट अ कंप्यूटर, कैन यू ऑपरेट अ कंप्यूटर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बट प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ये क्या है, कैन जो है वो किस रूप में आया है, हमेशा किस रूप में आया है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक WH वर्ड के रूप में आया है। ठीक है, और ये क्या है, हमेशा क्या है, जो कैन, कोड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड,
ये सब क्या है, और टू ये सब क्या है, हमेशा इनके साथ मेन वर्ब का या तो बेस फॉर्म आएगा या फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम 5 भाषाएं बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, वी कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, वी कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। तो यहाँ कैन क्या है, प्रेजेंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, और किसकी किसकी सब्जेक्ट क्या है, वी के। तो वी की प्रेजेंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। वी कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड, आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड। तो ये प्रेजेंट टाइम की बात थोड़ा ही हो रहा है, वो पहले यानी पास्ट टाइम की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। किसका, कुड का। तो पास्ट के लिए यहाँ कुड आया है, आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड। अब मैं बोलता हूँ वह 10 साल की उम्र में तैर सकती थी। वह तो शी कुड स्विम एट द एज ऑफ 10, शी कुड स्विम एट द एज ऑफ 10। तो वह 10 वर्ष की अवस्था में क्या कर सकती थी, स्विम कर सकती थी। तो ये क्या है, जो पास्ट एबिलिटी है उसके बारे में बात हो रही है। अब आता है, क्या तुम्हारे दादाजी पहले साइकिल चला सकते थे, क्या तुम्हारे दादाजी पहले साइकिल चला सकते थे। तो कुड योर ग्रैंडफादर राइड अ बाइसिकल अर्लियर। तो ये इंटेरोगेटिव पास्ट का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। क्या तुम्हारे दादाजी पहले साइकिल चला सकते थे, कुड योर ग्रैंडफादर राइड अ बाइसिकल अर्लियर। तो इसका ये हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ मैं कल इतनी दूर चल नहीं सका, आई कुड नॉट वॉक सो फार यस्टरडे, आई कुड नॉट सो आई कुड नॉट वॉक सो फार यस्टरडे। मैं कल इतनी दूर नहीं चल सका। तो ये चीज क्या है, इस चीज पे क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, और अच्छे से क्या है, अच्छे से इन चीजों को सीखते चलना है। अब जो है वो क्या है, पावर। तो ये जो एक्सरसाइज है वो पावर के रूप में पावर की बात करेगी। जैसे मैं बोलता हूँ, यह पहलवान 250 किलो वजन उठा सकता है। दिस रेसलर कैन लिफ्ट 250 किलो ऑफ वेट। ये क्या है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ या कैपेसिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ या पावर के बारे में, या इसके फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो दिस रेसलर कैन लिफ्ट 250 किलोज ऑफ वेट। शेर एक भैंस को मार सकता है। द लायन कैन किल अ बफेलो, अ लायन किल अ बफेलो। वह जवान था तब भारी पत्थर उठा सकता था। तो ये पास्ट की बात हो रही, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। यानी वह जब जवान था तो भारी पत्थर उठा सकता था। तो ही वॉज यंग देन सो ही कुड लिफ्ट हैवी स्टोन्स। क्या तुम यह भारी बैग उठा सकती हो, कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बैग, कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बैग। क्या तुम यह भारी बैग उठा सकती हो, कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बैग। वह दुर्घटना के बाद ठीक से चल नहीं सका। तो ये भी पास्ट पावर के बारे में बात कर रहा है। तो ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली आफ्टर द एक्सीडेंट। अब क्या है, अब हम सेंटेंस जो है
कैपेसिटी के लिए बनाते हैं। मैं बोलता हूँ कि यह बोतल 2 लीटर पानी रख सकती है, तो दिस बोतल कैन होल्ड दिस बोतल यह बोतल 2 लीटर पानी रख सकती है, तो दिस बोतल कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे तीसरा सेंटेंस है, यह स्टेडियम 1 लाख लोगों को बैठा सकता है, तो दिस स्टेडियम कैन अकोमोडेट 1 लाख पीपल। पहले यह टंकी 5,000 लीटर पानी भर सकती थी। अर्लियर दिस टैंक कुड होल्ड 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर, क्योंकि पास्ट कैपेसिटी के बारे में। क्या यह मशीन 1 घंटा 1,000 बोतल बना सकती है? कैन दिस मशीन मेक 100 बोटल्स इन 1 आवर? तो इस तरीके से हमने ये चीजें पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।